जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो है सीता नवमी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धनीधुर ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपवती पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से किसी अन्य ग्राम में भिक्षा मांगने गए हुए थे। इधर उनकी पत्नी कुसंगत में फंसकर व्यभिचारिणी हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी, ग्राम जलाने से वह भीषण कुष्ठ की भागी बनी तथा गलत काम करने के कारण वह अंधी हो गई। अपने कर्म का फल तो उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देश में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन सीता नवमी का पर्व था। उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरण उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई।